नमस्कार दोस्तों। फिगर ऑफ स्पीच चल रहा था हमारा और फिगर ऑफ स्पीच में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एजुलेंस। आज हमारा लास्ट फिगर ऑफ स्पीच बचा है जो कि हाइपरबल है। एक्चुअली में हाइपरबल जो होता है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फिगर ऑफ स्पीच जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी मात्रा ऑलमोस्ट 80 to 100 होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जो कि रीड में लगे हुए हैं, यानी कि रीड में जो बच्चे सेकंड लैंग्वेज के हिसाब से अंग्रेजी को चूज करते हैं उनको ये फिगर ऑफ स्पीच पढ़नी पड़ती है। ये चारों ये 1 2 3 4 5 6 जो हैं ये रीड में सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश में आती है, वही हम पढ़ रहे हैं। और रीड के बेस के आधार पर ही अब बाकी जो रीड में इंग्लिश में जो सब्जेक्ट में लगे हुए हैं ना, जितने भी चैप्टर वो सारे के सारे हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। हाइपरबल, हाइपरबल जो है इसका हिंदी में होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, चाहे उस की खराब बातें बताएं या कि बढ़िया बातें बताएं, चाहे खराब बताओ या बढ़िया, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना ही क्या कहलाता है, हाइपरबल कहलाता है। अब एक्चुअली मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप और हम सब अच्छे से जानते हैं कि जब हम क्लासेज में जाते थे, स्कूल्स में या कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहाँ पर पढ़ते थे क्यों, अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं। उनके लिए क्या है कि आपके ग्रुप में एक बच्चा तो ऐसा जरूर होता है जो बहुत ज़्यादा बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलना जानता है, या फिर हमारे यहाँ पे उसको बोलते हैं फेंकना, कि वो बहुत ज़्यादा फेंकता है, ठीक। अब वो जो फेंकता है ना, वो बातें सारी की सारी क्या कहलाती है, हाइपरबल कहलाती है, ठीक, समझ गया। अब बाकी ये एग्जाम्पल्स हैं और इसकी डेफिनेशन है, इससे आप आराम से समझ जाओ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इन हाइपरबल में थिंग्स और पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। हाइपरबल में क्या होता है कि वस्तुएं और लोग जो होते हैं ना, वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनको प्रस्तुत किया जाता है एज ग्रेटर, उनको महान या फिर बेटर या फिर बहुत ज़्यादा बढ़िया, और वर्स या फिर बहुत ज़्यादा घटिया, देन दे एक्चुअली आर, जितना वो खुद होते हैं ना उससे ज़्यादा या तो उनको बहुत ज़्यादा महान या बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा खराब बताया जाता है, इसमें हाइपरबल में। अब एग्जाम्पल भी समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लॉड इन हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था भाई, महाराणा प्रताप और अकबर के भेजे गए दूत, या फिर बोल सकते हो आप सेनापति मान सिंह के बीच, ठीक। अब हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में यहाँ पे एक बात बताई गई कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड, खून की नदियां बह गई थी, कहाँ पे, हल्दी घाटी में। अब आप और हम लोग इमेजिन करें कि नदी कैसी होती है। अब क्या खून की कोई नदी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ये बात तो इतनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दी गई है कि उसे हम हाइपरबल बोल सकते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखो, खून की नदियां नहीं हो सकती, हाँ वहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, हाँ। अब इसका सेंस यही निकलता है, ऐसा नहीं कि खून की नदियां ही बह गई थी, है ना। इसका सेंस तो यही निकलता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ना बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे और बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, मतलब यही निकलता है। लेकिन जब पहली बार इसको पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि खून की नदियां बह गई थी। अब खून की नदियां नहीं बहती गई, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबल बोलते हैं, ठीक है। अब इसको पार्ट ऑफ स्पीच में अगर डिवाइड करें तो रिवर्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, ब्लड ऑब्जेक्ट हो गया इस प्रीपोजिशन का, फ्लॉड मेन वर्ब हो गया, इन प्रीपोजिशन हो गया, और हल्दी घाटी भी फिर से ऑब्जेक्ट हो गया इस प्रीपोजिशन का, ठीक है। दूसरा, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस,
मैंने उसे सदियों से नहीं देखा है। अब आप लोग मुझे बताओ, एक आदमी कितने सालों तक जीता है? 100 साल, 70 साल, 90 साल, 80 साल, यही तो ना, 60 साल। यहाँ तो ये बोल रहा है कि मैंने उसे सदियों से नहीं देखा। एक सदी को 100 साल को हम क्या बोलते हैं? एक सदी, एक शताब्दी, है ना। और ये बोल रहा है कि मैंने उसे सदियों से नहीं देखा, यानी कई सालों से नहीं देखा, कई 100 सालों से। अब एक आदमी 100 साल से ज्यादा जीता है क्या, या 200 साल से ज्यादा जीता है क्या? नहीं, इसमें क्या है? हाइपरबल है। आई हैव नॉट सीन इन एजेस, वो बोल रहा है, ये चाहता है कि मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा है ना। लेकिन उसे बोल क्या दिया? आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मैंने उसे सदियों से ही नहीं देखा है। कहने का मतलब ये है कि वो जो आदमी ये जो बोल रहा है ना, उसको ऐसा लगता है कि मैंने उस आदमी को बहुत सालों से नहीं देखा, इसलिए उसने क्या यूज कर दिया? फॉर एजेस। और इसमें क्या हो गया? हाइपरबल का यूज हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर डिवाइड करें, पार्ट ऑफ स्पीच में अगर डिवाइड करें, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया, सीन मेन वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट फॉर प्रीपोजिशन और एजेस ऑब्जेक्ट, किसका? इस प्रीपोजिशन। अब इसको अगर देखें एक बार टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये कौन सा होगा? मैंने एक्चुअली ये टेंस पढ़ा दिया है, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि कमेंट में आप लोग कमेंट करें कि इसमें टेंस कौन सा? हैव नॉट सीन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है देयर चीफ वाज माउंटेन हाई। देयर चीफ, चीफ देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है, एक छोटी सी मैं आपको कहानी बता देता हूँ। यहाँ पे चीफ का मतलब है कि कोई आदमी है जो कि मान लो जितने ऑफिस में या काम करते हैं उनके कॉलीग जो हैं उन पे सबसे ज़्यादा ऊपर अबव जो रहता है, या ये बोल सकते हो उनको ऑर्डर देने वाला जो होता है उसको क्या बोला गया है? चीफ बोला गया है। ठीक, अब ये जो चीफ है ना, इसके बारे में बताया गया है कि उनका जो चीफ है उसकी ऊंचाई कैसी है? पर्वतों जैसी है उनकी नज़रों में, है ना। जबकि एक आदमी की ऊंचाई पर्वतों जितनी नहीं हो सकती, है ना। इसमें तो हाइपरबल हो गया ना। तो देयर चीफ वाज माउंटेन हाई, उसकी उनके चीफ की या उनके मुखिया की ऊंचाई पर्वतों जितनी है। ठीक है, तो इसमें देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया है, चीफ सब्जेक्ट, वॉज मेन वर्ब, माउंटेन हाई ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, शी said oceans of trees, sorry tears, she said oceans of tears, मतलब उसने ना टीयर्स की आंसुओं की ओशियंस ही बहा दी, महासागरों जितना उसके आंखों से आंसू निकल गए। ठीक है, तो आंसू कितने हो सकते हैं? महासागर जितने नहीं हो सकते ना। तो इसमें क्या हो गया? हाइपरबल हो गया। सी सब्जेक्ट हो गया, सेड मेन वर्ब, सेड मेन वर्ब हो गया, ओशियंस ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, और ट्रीज ऑब्जेक्ट हो गया इस प्रीपोजिशन। तो ये था हाइपरबल। और इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो है, रीड के हिसाब से फिगर ऑफ स्पीच जो है ना, ये चैप्टर आपका 3 से 4 नंबर का है। ठीक है, मतलब इसमें क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन जरूर आएंगे, यानी 3 आ गए तो 3 नंबर के और 4 आ गए तो 4 नंबर के। और सीखना क्या आपको? सिर्फ यही तो चीजें हैं, ये 6 चीजें हैं। और ये जो सीख जाएगा वो 4 नंबर तो डेफिनेटली लेके जाएगा। ओके, तो ये क्लास फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट क्लास जो है वो इसी की तरह एक और आसान सा टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।